मंत्रम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान दरणम कुल समूह उदारणम हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। परम सत्कारयोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु तन तन सतगुर रविदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर साजे नेवाजी गुर प्यारी साध संगत जीओ आप सब नूं जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माटी को पुतरा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे ओ फिरत है रहो। माटी को पुतरा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे ओ फिरत है रहा। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार पे जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सभी को जय गुरुदेव। महीने का जो लास्ट रविवार होता है जो ऑनलाइन अदर स्टेटों के लोग सत्संग सुनते हैं उनकी बेनती के मुताबिक हिंदी में किया जाता है। तो पिछले महीने में मुझे याद नहीं रहा था, बहुत सारे मैसेज आए थे। तो आज का जो सत्संग है स्वर्गीय पाठी प्रेमनाथ जी रामनगर वाले उनकी धर्मपत्नी शांति देवी उनकी ओर से करवाया जा रहा है। और उसके साथ ही आज के सत्संग संगत को लंगर की जो सेवा है श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री दर्शन लाल जी गुरदासपुर वाले सभी संगत को आज लंगर की सेवा दे रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का शब्द लिया, माटी को पुतरा कैसे नचत है। बेशक जे इंसान हड्डियों मांस खून का बना हुआ है, रक्त का बना हुआ है, लेकिन गुरु रविदास जी ने इसका बेस माटी बताया।
गुरु रविदास ही नहीं, अन्य संतों ने भी इसे इसका जो मूल है वो माटी का कहा है। जैसे सतगुरु कबीर जी की बानी है, उसमें भी आया है, माटी एक अनेक पांत कार, साजी साजनहारे, ना कुस पूछ माटी के पांडे, ना कुस पूछ कुमार। सतगुरु कबीर जी ने भी कहा है कि जे माटी का ही है। तो जेकर हम गहराई में जाकर देखें तो वाकया हम सभी माटी के बने हुए हैं। जिस हालत में आज हम हैं, अगर थोड़ा जा पीछे देखे तो हम बचपन में थे। अगर बचपन के पीछे देखे तो हम माता के गर्भ में एक मांस के टुकड़े में थे, एक मांस के लोथरे में थे। तो जे मांस कहां से बना? पिता के बिंद से, माता के खून से। तो खून कहां से बना? वनस्पति खाने से। तो वनस्पति कहां पैदा हुई? माटी में। माटी में वनस्पति पैदा हुई, वनस्पति खाने से ब्लड बना, खून बना। तो रक्त से फिर जे मांस का पीस बन गया। तो मालिक ने इसमें कुछ और तत्व लगा करके इसको 5 तत्व का बना करके दुनिया में भेज दिया। बेसिकल जे माटी का ही था। जे माटी को पुत्रा कैसे नचत है, गुरुजी कहते हैं तो माटी का है, नच कैसे रहा है। देखे देखे सुने बोले और दौड़े फिरता है। जे माटी को पुत्रे को मालिक ने ताकत क्या दिया? देखने का, सुनने का, बोलने का, दौड़ने का। तो इसने देखना सब प्रभु के रंगों को, सुनना था उसकी वाणी को, चलना था सेवा के लिए, बोलना था प्रभु का नाम। लेकिन हुआ क्या? जे देखता है तो आज माया की तरफ, सुनता है तो माया की बात, दौड़ता है तो माया के पीछे। अब हमारे में सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान को पैसा कमाना नहीं चाहिए? गुरु खूब मेहनत करो, आप लाखों नहीं करोड़ापति बनो, लेकिन एक बात याद रखना, पैसा आपके लिए है, आपके लिए पैसा बना है, पैसे के लिए आप नहीं बने। आप पैसे को इस्तेमाल करना है, पैसा आपको इस्तेमाल करना शुरू ना कर दीजिए। ध्यान रखना, जब पैसा इंसान को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो इसका नाम क्या पड़ गया? माया। तो जी फिर माया की बात ही करता, माया के पीछे दौड़ता है, माया के पीछे चलता है। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि माया को, पैसे को कमाना नहीं है, इंसानियत खत्म नहीं करना इन पैसे के पीछे। तो क्या हुआ? इसके पास धन आ गया। तो जिसने इसको केवल पैसा समझ रखा है उसमें तो अहम नहीं आता, लेकिन जब ये माया का रूप धारण कर लेता है तो इसमें मैं आ जाती है।
मेरे पास इतना धन है, मैं इतना अमीर हूं। तुझे जब मैं आ गई तो मैंने इसे कैसे किया? गुरुजी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जब कुछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जब जे दुनिया में आया थोड़ा बड़ा हुआ तो इसमें मैं आ गया। जे बड़ा होता गया मैं भी बड़ी होती गई, आखिर मैं इनके साथ विवाह हो गया मैं का। अब मैं इसका पीछा छोड़ नहीं रही। तो जो भी दुनिया में हम देख रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, चाहे अहम कर रहे हैं, तो ये मैं का ही कारण है। जब कुछ पावे तब गर्व करत है। पैसा पास आ गया तो मैं आ गई, तो जब मैं आ गई तो चंगे गुणों को खत्म कर लिया इसने, क्योंकि जे मैं बुरी बला है सको ना निकसे पाग, कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। जे मैं इतनी बुरी बला है, जैसे एक ढेर सी रुई ले लो, उसके बीच थोड़ी सी अग्नि रख दो, वो वह अंतर ही अंतर उसको जला करके मुट्ठी पर राख बना देती है। ऐसे ही इंसान में जितने मर्जी अच्छे गुण हो, जिनमें मैं आ गया सभी अच्छे गुणों को खत्म कर देती है। जब स्वामी जगत गिरी जी पलौटा साहिब से, जो जम्मू में हमारा मेन स्थान है, वहां से आकर के जो दूसरी साइड पे तप स्थान बना हुआ है, वहां पर आए तो उन्होंने एक पूजा स्थान बनाया। जब पूजा स्थान महाराज जी ने बनाया तो उसकी ओपनिंग के लिए कुछ संत लोगों को बुला लिए। तो संत लोग आए तो सत्संग हुआ, प्रवचन हुए, पाठ पढ़ा गया। गुरु जी की प्रतिमा जो लगाई गई थी उसका उद्घाटन हुआ। तो संतों के लिए को लंगर के लिए बोल दिया गया। सेवादास जी सिमली वाले और उनके साथ कुछ और सेवादार थे जो लंगर की सेवा करते थे। जब संतों को उन्होंने लंगर दे दिया, खाने के लिए बोला, तो एक संत खड़ा होकर बोलने लगा कि अभी कोई भी लंगर नहीं खाएगा, पहले मेरे सवाल का आपने जवाब देना। तो सभी संत चुप कर गए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? वो संत बोलने लगा कि स्वर्ग को कौन सा अवगुण नहीं जाने देते। तो सभी संत अपने अपने हिसाब से जवाब देने लगे। वो किसी का कहना नहीं मान रहा। आखिर स्वामी जगत गिरी जी ने जब देखा कि वो संत लोग खाना नहीं खा रहे, उन्होंने जगन्नाथ को बुलाया। जगन्नाथ,
संत लोग भोजन नहीं ले रहे, क्या बात है? कोई कमी है तो पूरी करो। महाराज जी कोई कमी नहीं है। उन संतों में एक संत आया हुआ है, उसने सवाल कर दिया है कि इस वर्ग को कौन सा अवगुण नहीं जाने देते, तो उसका जवाब किसी को आ नहीं रहा। ये अच्छे अच्छे संत बैठे हुए, किसी ने जवाब नहीं दिया। महाराज जी जो भी जवाब देता है वो उसको वहां ही दबा लेता है, वो किसी की पेश नहीं जाने दे रहा। आप उनको निवेदन करो कि बाद में सवाल कर लेना, भोजन अब खाने दे। महाराज जी वो किसी की बात नहीं मानते, बहुत ही जिद्दी है संत। अच्छा, तो स्वामी जगत गिरी जी पूजा स्थान के सामने ही बैठे हुए थे, खड़े हुए और चले गए पंडाल में। जाकर बोलने लगे, बड़े प्यार से बोले कि किसने सवाल किया कि इस वर्ग को कौन सा अवगुण नहीं जाने देते। उनमें तो पहले ही अहम था कि किसी संत को मेरा जवाब नहीं आ रहा, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं किसी ने दिया। तो खड़ा होके बोला, मैंने किया। कहते जे है, मैं ही अवगुण जो स्वर्ग को जाने नहीं देता। तो गुरु प्यारी सा संगत जियो, जे नहीं है कि इंसान के पास बढ़िया घर ना हो, बढ़िया गाड़ी ना हो, बढ़िया बच्चे ना हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन उसका शुक्राना करना जिसने दिया हुआ मैंने लाना। लेकिन हुआ क्या है, हमारे में मैं आ गया। हम बड़ काब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, सूर, हम दाता, बुद्ध कबे नानास। हम बड़ काब, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, मैं बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा दाता हूँ, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ। जे हमारे में बुद्धि आ गई। गुरु जी कहते नहीं, जी जो भी आपको मिला है ना, उस प्रभु का शुक्राना करना, कभी अहम नहीं करना, कभी अहंकार नहीं करना। जब कुछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोमन लगता है। जी मैंने दोनों पासे ही हमें मार दिया, कुछ मिल गया तो अहम आ गया, चला गया तो रोने लगा। मेरा कुछ नहीं रहा। कोई भी इससे चीज चला जाता है, पैसा चला गया, कुछ चला गया तो रोने लगा, दुखी हो जाता। लेकिन जिनमें मैं नहीं होती, मिल गया तो उनमें अहम नहीं आता, चला गया तो परेशान नहीं होते। वो कहते मालिक था, मालिक के पास चला गया। जहां तक कि परिवार में अगर कोई मेंबर भी उनका चला गया तो भी वो परेशान नहीं हुए। क्यों? उनको ये लगा कि मालिक का था, मालिक ले गया। हम दुखी क्यों होते हैं? हम जा रहे हैं कहीं, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ किसी का, नौजवान की मृत्यु हो गया, हम विवाह में जा रहे हैं, हम विवाह में जाकर के रोना नहीं शुरू करेंगे, हम नाचेंगे, गाएंगे। हमें उसका दुख क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके साथ हमारी मैं जुड़ी नहीं थी। दुखी करते ही हमारी मैं। संतों में जे ही गुण रहा
कि उनमें मैं नहीं रहा। कुछ भी मिल गया तो उसका अहम नहीं किया, चला गया तो बुरा नहीं मनाया। तो ऐसा कोशिश करना, हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ दिया प्रभु का है। अगर ले भी जाए तो बुरा नहीं मनाना चाहिए, उसका बहाना मीठा करके मान लेना चाहिए। जे ही गुरुजी ने हमें शिक्षा दिया है। अगर ऐसी सोच इंसान में आ जाएगा, इनमें ना तो अहम आएगा तो ना दुखी होगा। अगर इसमें मैं खत्म हो जाएगा, मैंने ही इसमें अहम लाया, मैंने ही इसे दुखी किया। गुरुजी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, मन बच कर्म रस कसे लुभाना, बिनस गया जय कहू समाना। मन बच कर्म रस कसे लुभाना, बिनस गया जय कहूँ समाना। मन बच कर्म रस कसे लुभाना, बिनस गया काहू समाना। है इंसान तो मन करके, बचना करके, मन बच कर्मा करके दुनिया के बंधनों में बंधा हुआ है। बिनस गया काहू समाना, जे चूल्हा त्यागन के बाद आपका कहां पे निवास होगा। इस बात को आज तक मनुष्य जान नहीं पाया कि हम मरने के बाद कहां पे जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत, इस सवाल का जवाब हम ढूंढना हो तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर गुरु जी ने जिन्होंने सवाल किया जवाब भी दिया। जिया जंत जहां जहां लाग, कर्म के बस जाए, काल फांस अबद लागे, कसु न चले उपाय। इंसान जो जो कर्म करेगा उसके अनुसार ही उसको जामा मिलेगा। जहां आशा तहां वास, अनंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, सर्प जोन बल बल उतरै, अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरै। अनंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, सोकर जोन बल बल उतरै। अनंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, परेत जोन बाल बाल उतरै। अनंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, वेश्वा जोन बाल बाल उतरै। अनंत काल जो नरैन सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, बदल तरलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बस। अनंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, इंसान का मरने के बाद कहां पर वास होगा, जैसी इसकी सोच हो। जहां आशा तहां वास। त्रिलोचन जी ने अपनी वाणी में कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब में जी वाणी आया है कि अनंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, जेड़े लोग
आखिरले टाइम पर प्रभु की भक्ति को छोड़ करके, उसके नाम को छोड़ करके लक्ष्मी का सिमरन करता है, माया का सिमरन करता है। बहुत सा पैसा था पास, लोगों को ब्याज में दिया हुआ है, बच्चों से भी पर्दा रखा हुआ, अपनी श्रीमती को भी नहीं बताया कि कितना पैसा है। इतना पैसे से प्यार, इतना मोह कि बच्चों से भी पर्दा, घर वाली से भी पर्दा, सारा कुछ माया ही समझ लिया। तो अंत काल आया, लोगों को ब्याज पर दिया हुआ है तो बोलना बंद हो गया। बच्चों को बुलाया, अब मैं बता दूं किस किस को पैसा दिया हुआ, लेकिन जबान से बोल नहीं पा रहा, इशारों से बता रहा है। मैं उनसे 25 लाख रुपया लेना है, 5% के हिसाब से ब्याज पर दिया हुआ है, उनको 15 लाख दिया हुआ है, 7% के हिसाब से दिया हुआ है, 7% ब्याज लेना है। पिताजी समझ नहीं आ रहा, आप उंगलें तो उठा रहे हो, इशारे तो कर रहे हो, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जी 10 का मीनिंग क्या है, 5 का मीनिंग क्या है। जे भी मालूम पड़े कि आप पैसों की बात कर रहे, पर क्या कर रहे हो जे समझ में नहीं आ रहा। तो बोला उससे जा नहीं रहा, तो उसके मन में आया कि ओहो, वो पैसा मेरे बच्चों को अब नहीं मिलेगा, उन्हीं के पास रह गया, पैसे की जाद में मृत्यु हो गया। तो प्रभु ने क्या किया, सांप की जून दे दिया। आपने कभी कभी फिल्मों में देखा होगा कि वो पैसा होता है, वहां पर सांप आकर के बैठ जाता है, सर्प आकर बैठ जाता है, सर्प की जून में चला गया। अनंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सोकर जून बल बल उतरे। बहुत कुछ प्रभु ने दिया, बच्चे नहीं दिया। तो जेकर बच्चे थे आखिरी टाइम पर पास नहीं, मृत्यु का समय आ गया, प्रभु को याद कर तो कहने लगा, वो मेरे बच्चे थे, मेरे बगल में नहीं है, कहाँ चले गए, क्या हुआ। चाहे बच्चे नहीं थे तो वैसे बच्चों की याद रहा। मैं दुनिया से बेनाम जा रहा हूँ, मेरा भी कोई बच्चा होता, मेरा नाम होता। कौन बच्चा नाम जानता है। आज मर के कल दूसरा दिन। हमारे दादाजी का नाम क्या था भूल जाते हैं, हमारे परदादा का नाम क्या था। बच्चों करके नाम नहीं जाता रहता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रामन के कर दिया नाम तो रहता है। तीनों जग रेंदे ने दाता जा भगत सूरमा। भक्ति करने वाले का, चाहे कोई देश भगत का, चाहे किसी सूरमे का, जिसने किसी गरीब की सेवा किया उसका। तो जो पुत्रों की याद में मृत्यु जिसकी होगी, प्रभु को याद नहीं किया तो प्रभु ने उसको सूर का जामा दे दिया। सूर के साथ काफी बच्चे रहते, आपने देखा होगा। अनंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन बल बल उतरे। बड़े सुंदर घर बनाया और उधर से मृत्यु आ गया। तो सोचने लगा बड़ी मुश्किल से मकान बनाया था, प्रभु कुछ समय और दे देता जहां पर मैं रह लेता। तो प्रभु ने क्या किया, इसको
प्रेत की जोन दे दिया। जो प्रेत है, भूत है, पुराने खंडरों में रहती हैं, थेयों में रहती हैं, जा जितनी देर मर्जी इन घरों में ले ले। अनित काल जो नारायण सिमरे, अगर कृपा हो जाए मालिक की, बख्शिश हो जाए मालिक की, अंत काल जो नारायण सिमरे मालिक की याद आ जाए अंत समय, तो नर से बदल के नारायण बन जाएगा। इस तो अंत काल किसको प्रभु की याद आएगी? जो पहले भी कभी याद करता होगा। इसलिए अब से ही हमने प्रभु को याद करना है, अब से ही हमने प्रभु का रूप बनना। हमने ना तो अब सप की जून में जाना है, तो जीते जीवी सप नहीं बनना, जीते जीवी सूर नहीं बनना, जीते जीवी हमने प्रेत नहीं बनना। जीते जी प्रभु को याद करके जीते जी प्रभु रूप बनना है। जे गुरु जी ने कहा, तो हमने अभी से ही प्रभु का नाम लेना शुरू कर। अभी से लेंगे तो लास्ट टाइम भी याद आएगा। अगर अभी न याद किया तो लास्ट टाइम में भी प्रभु याद नहीं आएगा। तो गुरु जी फिर शब्द की अगली पंक्ति में फरमाते, कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो मुहे प्रीत बन आई। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई। कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो हम प्रीत बन आई। गुरुजी ने जैसे शब्द की शुरुआत किया था, माटी को पुतरा कैसे नचता है, हम सभी माटी के बने हुए हैं, लेकिन कर्म अलग अलग कर रहे। देखे देखे सुने बोले और दौड़ियो फिरत है, जब कुछ पावे तब गर्व करता है। कर्म अलग अलग हो गया हमारा, कुछ अहम करते, कुछ उसका शुक्राना करते। गुरु प्यारी साथ संगत जियो, जो प्रभु के याद करता है, अच्छे कर्म करता है, उनको लोग वडियाई देते हैं। एक फिल्म ही है ना, देखो कभी नाटक है, टीवी में चलते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। हालांकि वो नाटक है, सामने मालूम होता है, तो जिसका रोल हो ना कि घर में लड़ाई झगड़ा करवाना, पैसे के लिए इधर उधर निंदा चुगली करना, तो जब भी उसका सामने वो आ जाता, आ गया वो फलाना आ गया, है ना, कोई भी उसको अच्छा समझता नहीं। हालांकि वो रोल ही कर रहा है, उसको ऐसा रोल मिला वो कर रहा है, फिर भी देख करके ही हम कहते हैं जी कैसा आ गया, जे चुगलखोर आ गया, जे निंदक आ गया, इसने लूटी लगाना ही लगाना है। अगर कोई अच्छे गुणों वाला आ गया तो कहते हैं वाह ठीक है। तो जब वी ताली बचपन में हमने एक दफा एक फिल्म देखा, तो जो सच्चाई वाला था ना, लास्ट पर्दा गिरा जब उसका फिल्म का खत्म हुआ, तो लोगों ने ताली लगा दिया। किसके लिए? अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। तो हम दुनिया में आए हैं, संसार में आए हैं, हम तो सच्चाई में चल रहे हैं ना, जे रोल नहीं है, हम तो असलियत में हैं। तो इसलिए हमने अच्छे कर्म करने। गुरुजी कह रहे हैं
कहे रविदास बाजी जग पाई। ये दुनिया के लोग जितने हैं इन्होंने बाजियों से प्यार पा लिया। बाजी क्या है? जो दुनियावी पदार्थ है। बाजीगर सो हूं प्रीत बने आई। मैं बाजियों से ते प्यार पाया ही, लेकिन मैं बाजीगर को भी भूला नहीं। बाजीगर से हूं प्रीत बने आई, मेरी बाजीगर से प्रीत बनी हुई है। उनके साथ मेरा प्यार बना हुआ है। तो जिनका बाजीगर से प्यार हो गया, बाजियां उनको ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगी। तो जो बाजियां से प्यार करते हैं, बाजीगर को भूल जाते हैं, बाजियां देने वाले को भूल जाते हैं, पदार्थ देने वाले को भूल जाते हैं, उनकी हालत क्या होती है? कहते हैं कि कोई पिता मेले में गया तो वह अपने बच्चे को भी साथ ले गया। आ बेटा, मैं तुझे मेला दिखा लाऊं। हाँ बेटा, मैं मेले में आपको लेके जा रहा हूँ, देखना मेले में कहीं मेरी उंगली ना छोड़ देना। नहीं पिता, मैं कभी भी आपकी उंगली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बेटा। तो जब मेले में गए तो पहली दफा बेटा मेले में गया, बहुत रौनक है, बहुत भीड़ है, जगह जगह पर झूले लगे हुए हैं, बाजार सजे हुए हैं। बेटे ने देखा लोग झूले को झूल रहे। पिता श्री, हाँ बेटा, मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ, मैं भी झूला झूलना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आपको चक्कर आ जाएंगे इसमें, जी बहुत तेज चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, माउंटिंग हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। मन में आया लोग भी तो झूल रहे हैं, चलो मेरे पिता ने मेरे अच्छे के लिए ही बोला हो। आगे चले गए। आगे मठियाइयों का बाजार आ गया। तो तरह तरह की मठियाइयां बन रही हैं। एक आदमी देसी घी से जलेबियां तैयार कर रहा, तो उसकी खुशबू आया, सभी लोग खा रहे हैं। पिताजी, मैं भी जलेबी खाना। बेटा देख, जितनी धूल है जहां से उड़ उड़ के चैनी पर घिर रहा है, अच्छी नहीं है ये दुकान, अच्छी दुकान से ले दूंगा, चल बहुत बड़ा बाजार है। पिता ने मुझे जलेबी लेकर नहीं दिया, लोग भी तो खा रहे हैं, ऐसे मन में आ रहा। आगे खिलौनों का बाजार आ गया, तरह तरह के खिलौने हैं। पिता खिलौने, हाँ बेटा ले दो ना मुझे। बेटा देख, अच्छी जी दुकान से लेकर के दे दूंगा, जे अच्छी कंपनी के नहीं, पर वो बेटा इतना मस्त हो गया कि पिता की उंगल को छोड़ दिया और खिलौनों में खेलने लगा। खेलता रहा 2, 4, 5, 10, 15, 20 मिनट। तो आखिर पिता की याद आया, तो पीछे देखा तो पिता नहीं। जब पिता दिखाई नहीं दिया तो उसने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया, लोग अच्छे लोग एकत्र हुए, कहने लगे किसी का बच्चा खो गया, रो रहा। कोई उसको मिठाई ला करके देने लगा, कोई फ्रूट ला के देने लगा, कोई खिलौने देने लगा। अब उसके पास खिलौने भी है, मिठाई भी है, फ्रूट भी है, लेकिन वो रोना बंद नहीं कर रहा। उनको खिलौने भी अच्छे नहीं लग रहे, उनको मिठाई भी अच्छी नहीं लग रही, वो रोता ही जा रहा है। किसी ने पूछा क्या बात है बेटा, और क्या चाहिए? कहता पापा चाहिए। अब नहीं वो कहता मुझे मिठाई चाहिए, मुझे
खिडौने चाहिए, वो कहता मुझे पापा चाहिए। तो इतनी देर में उसका पिता ढूंढता ढूंढता आ गया। तो उसने जब देखा दौड़ करके पिता के गल जा लगा। पिता तू कहां खो गया? तेरे बिना पिता मेले में कोई रौनक नहीं है, कोई आनंद नहीं। पिता तो साथ है तो ही मेले में आनंद है। गुरु प्यारी सत्संगत, हमारे पिता ने हमें जे बहुत बढ़िया मेला दिखाने के लिए हमें लाया है। जे मेले का खूब आनंद मानना है हमने। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको दिल से करें, गरिष्ठ में प्यार से रहें, प्रेम से रहें। लेकिन जे सभी बाजियों के साथ साथ पिता की उंगल को छोड़ना नहीं है, पिता को याद रखना। अगर आप पिता को याद रखेंगे तो पिता के साथ भी रहेंगे, मेले का आनंद भी मानेंगे और अपने घर भी पहुंच जाएंगे। अगर आपने पिता का उंगली छोड़ दिया ना तो मेले का असली आनंद मान पाएंगे, ना ही अपने घर पहुंच पाएंगे। इसलिए आप दुनिया में आए हैं, संसार में आए हैं। इसमें जो भी मिला है उसका खूब आनंद मानो। अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे बच्चे हैं आपके, पर इसके साथ साथ अपने पिता को कभी भी बुलाना नहीं। दोनों टाइम चाहे थोड़ा समय लगाओ जरूर, अपने पिता को याद जरूर करना। ऐसा ना हो हमारा पिता भूल ही जाए, हम मेले में खो ही जाए। जी गुरुजी ने कहा है तो हमने मेले में खोना नहीं है। जे ही गुरुजी की हमें हिदायत है, जे ही संदेश दिया गुरुजी ने। सतगुरु कृपा करे आप हमेशा अपने पिता सतगुरु उस मालिक परम पिता परमात्मा के साथ रहे, उनका नाम आपको कभी ना भूले। जे ही गुरु जी के चरणों में हमारा निवेदन रहेगा। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक दो बेनती है जो अदर स्टेटों के लोग सुन रहे हैं कि 25 दिसंबर को जो हमारा जो सालाना हरिमान में एकता संत सम्मेलन है वो आ रहा है। और बाहर की स्टेटों के आगे निवेदन रहेगा वो 24 शाम को आ जाए, क्योंकि सुबह आकर के शायद वो सत्संग को सुन ना पाए। 24 शाम को भी हिंदी में सत्संग होगा और 25 मई जो संत जन आएंगे वो अपने प्रवचन कहेंगे। जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके आगे निवेदन रहेगा, जिनका भी समय हो जरूर पर जरूर पठानकोट आश्रम में पहुंचिएगा। सभी को फिर जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती के साथ जुड़े। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला
तेरा अंबरा, नाम तेरो चंदना, कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेरे ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, तेरो जियारो पवन सगला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पारे 18 सगल झूठा रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रे पो, तेरो किया तुझे क्या रे पो, नाम तेरा तू ही चबर डुलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 60 चारे खानी, 10 8 60 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल,
प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर जाल श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो वाक भगत जान वैराग की धरे अपना हाथ विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहग नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार जो शरदा कर से मद सतगुर पार उतारने हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हार चेता चमार शिवाल मेक जी नाम देव कुलतार नाम देव कुलतार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की सम्मुख ऋषि बलवीर रंका वंका पीलने भगत बठार हास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास शिवाल वाल्मीक जी सदा करे कल्याण जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दोजख जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब समव से रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब समव से रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निरुपय सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिरी महाराज की जय स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय सब साध संत